नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, धर्म संवाद की इस कार्यक्रम में हमने धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इसमें हमने हमारी प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसके बारे में हमने कल जानकर लिया। इसका उद्देश्य यही है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उसकी तुलना में हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कितनी प्रगत थी, ये अगर हम जानकर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। इस उद्देश्य से ही यह मालिका हमने प्रारंभ की है। कल हमने विविध विषय समझ कर लिए। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, यह हमने संक्षिप्त में जानकर लिया। आज भी हम अधिक जानकारी इस विषय में लेने वाले हैं। हमारे साथ इस संवाद हेतु हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, कल आपने हमें भारत में जो हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसके ये किस प्रकार से प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आपने अवगत करवाया। इस विषय में और भी कुछ जानकारी हो तो उसके बारे में आप हमें दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, गुरुकुलों का आज हम सामाजिक तथा विद्यार्थियों के जो कौशल है उसके वृद्धि के संदर्भ में क्या क्या योजनाएं होती थी, उसके संदर्भ में आज हम जान लेंगे। केवल संस्कृति या विद्यार्थियों की मानसिकता या बौद्धिक शक्तियों को विकसित करना इतना ही इस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य नहीं था, अपितु इसका मुख्य ध्येय यही था कि व्यक्ति में जो निपुणता है, उसमें जो गुण है या उसका जो कौशल है, उसको प्रोत्साहन देकर उस व्यक्ति को विभिन्न उद्योगों में या विभिन्न व्यवसायों में उसको कैसे सक्षम बनाया जाए, इस तरह का भी प्रयास इस गुरुकुलों से होता था। और मुख्यतः भारतीय समाज ने श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया था। विभिन्न वर्ण के लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप वे शिक्षा प्राप्त करते थे और अपने अपने कर्मों में वो निपुणता प्राप्त करते थे। और गीता में तो स्पष्ट वर्णित ही था कि अपने अपने कर्मों में जो रत है, जो मनुष्य रत है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। तो भारतीय शिक्षा पद्धति ने सदैव यह उद्देश्य अपने सामने रखा था कि जो नई पीढ़ी के युवक हैं, वो युवकों को अपने आनुवंशिक जो व्यवसाय है उसमें अत्यंत कुशल बनाया जाए और सभी प्रकारों के कार्यों के लिए सभी प्रकार की कुशलताओं को निर्माण करने की जो विधि थी, वो प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में उस समय होती थी। अब दूसरा जो एक महत्व का इसका उद्देश्य था कि संस्कृति का संरक्षण भी हो और संस्कृति का प्रसार भी हो। यानी गुरुकुलों के माध्यम से संस्कृति की संरक्षण होना चाहिए और संस्कृति का प्रसार होना चाहिए, ऐसे एक उदार तो उद्देश्य रखकर गुरुकुलों की योजना बनाई गई थी। क्योंकि शिक्षा संस्कृति की परिरक्षण तथा परिवर्धन का एक प्रमुख माध्यम है। इसी के द्वारा जो प्राचीन संस्कृति है, जो आज वर्तमान में हम जीवित देख रहे हैं, यह इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से हुई है। और विभिन्न वर्णों के लोगों का जो कर्तव्य था कि वे अपने अपने संतति को अपने वर्णों से संबंधित सभी प्रकार के जो शिल्पों एवं प्रगति के विषय में वे प्रारंभ ही शिक्षित करके रखते थे। आर्य जाति की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना ही था और इस कारण यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक विद्यार्थी वेदों को कंठस्थ करे और केवल कंठस्थ करे ऐसे नहीं, तो मस्तिष्क में सुरक्षित रख के उसको अपने दैनंदिन जीवन में उसको कहाँ कहाँ पर उपयोग करना है, इस प्रकार का एक जीवन पद्धति या दिनचर्या को भी वो निर्माण करते थे। ब्राह्मण का एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने हेतु सदा निरंतर उद्योगरत रहता था। कुछ लोग काव्य शास्त्र को संरक्षित करते थे, कुछ लोग व्याकरण को, कुछ लोग लौकिक साहित्य को, तो कुछ तर्क विद्या को, तो कुछ ब्राह्मण हैं जो दर्शन में निपुण होकर प्राचीन
ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्रकार से आज तक वो जीवित है, यानी इसमें महत्व की जो बात है कि उस समय कागज या लेखन पद्धति निर्माण नहीं हुई थी। उस समय से वेद तथा ये जो धार्मिक ग्रंथ है वो आज तक जीवित है। तो ये जो वैशिष्ट्य है वो विश्व की अन्य किसी सभ्यता में हमको देखने को नहीं मिलता है। मौखिक परंपरा से उसका पठन और बुद्धि में संग्रह करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जो संक्रमित किया जाता था, तो ये शिक्षा पद्धति का एक अत्यंत बड़ा वैशिष्ट्य है, ऐसे हमको समझने की आवश्यकता है। और भारतीय समाज में वैदिक युग से ही 3 ऋणों की जो कल्पना है वो सिद्धांत प्रचलित हुआ है। पाठभेद करके कहीं 4 ऋणों का भी विषय आता है, परंतु ये जो 3 ऋण है वो अत्यंत महत्व के हैं। और यह मानना है कि जन्म को लेने वाले प्रत्येक जीव को यह 3 ऋण अपने आप लग जाते हैं। वे 3 ऋण यानी देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। अभी वर्तमान में इसमें एक समाज ऋण भी जोड़ा गया है, मगर गुरुकुल परंपरा में पूरे समाज को ही केंद्र बिंदु रख के गुरुकुलों की शिक्षा होने के कारण उस समय उसका अलग से चर्चा नहीं होती थी। मगर वर्तमान में जैसे जैसे व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित हो रहा है, स्व परिवार, स्व समाज व स्व जाति केंद्रित हो रहा है, तो वर्तमान में समाज ऋण को भी प्राधान्य से चर्चा करने की आवश्यकता आई है। तो अब ये जो मुख्य जो 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन ऋणों से मुक्त होना प्रत्येक जीव का, प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य ही था। धर्म के अनुसार भी था, संस्कृति परंपरा के अनुसार भी था, और इसके लिए उसे कुछ न कुछ कार्य संपन्न करना ही पड़ता था। जैसे अगर देव ऋण से अगर मुक्ति चाहना है तो हमें यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, कर्मकांड या उसकी जो अनेक जो पूजा विधि है उसके माध्यम से हमें देव ऋणों से मुक्त होना पड़ेगा। अब ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हो? तो ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन, ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों के ज्ञानों का प्रचार, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब पितृ ऋण से कैसे मुक्त हो? तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर संतानोत्पत्ति करना पड़ेगा। दैनंदिन जीवन में श्राद्ध कर्म करके पितरों को मुक्ति देने के लिए हमको प्रयास करना होगा। तो ये जो ऋणों की संकल्पना है, तो दैनंदिन जो स्वाध्याय होता था इनमें इन 3 ऋणों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता था, ताकि विद्यार्थियों अपने इस ऋणों को जाने और उसके ऋणों से मुक्त होने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। स्वाध्याय में प्रत्येक व्यक्ति से यही आशा की जाती थी कि वह विद्यार्थी जीवन में जो पाठ पढ़ाए हैं उन पाठों का कम से कम एक भाग प्रतिदिन वो पुनरावृत्ति करे अपने जीवन में, यानी उसका निरंतर स्मरण करे, पठन करे, पुनरावृत्ति करे। पुनरावर्तन के कारण वह स्मृति उसकी निरंतर जागरूक रहती थी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो निरंतर शिक्षा के प्रति वो सजग रहता था। तथा इसके साथ यह भी विधान किया था कि प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में पूर्वकालिक जो हमारे मनीषी थे, ऋषि मुनि थे या समाज के एक पथदर्शक लोग थे, उनके प्रति हमने प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। यानी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से दैनंदिन जीवन की रचना ही ऐसे किया था कि उसके अपने कर्तव्यों, अपने ध्येय, अपने उद्देश्य, अपने ऋण, इस सभी के बारे में उनमें निरंतर जागृति आए। अब इसके बाद एक जो महत्व का उद्देश्य था इस शिक्षा पद्धति का, वह था व्यक्ति में एक निष्ठा का निर्माण करना तथा उसमें एक धार्मिकता का अभिनिवेश यानी संचार कायम रखना। अब भारत की जो प्राचीन संस्कृति है वो मूलतः धर्मपरायण ही रही थी, अतः शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित ही होना अपरिहार्य ही था। परंतु इस शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक था कि व्यक्ति के जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा जागृत रहे, अपने परिवार, राष्ट्र या अपने ऋण या अपने मनुष्य जन्म के ध्येय के प्रति उसकी निष्ठा जागृत रहे, एवं उसमें धार्मिकता का जो भाव है वो निरंतर जागृत रहे। और इसीलिए
विद्यारंभ यानी विद्या का आरंभ करने के समय जो संस्कार तथा गुरुकुल में जो निर्धारित कुछ अनुष्ठान एवं गुरुकुलों में जो प्रतिदिन नियमित प्रार्थनाएं की जाती थी, इन सब के द्वारा विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में एक पवित्रता का एवं धार्मिकता का उदय अपने आप ही होता था। यह आध्यात्मिक भावना उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरक्त रखती थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि वो भौतिक जीवन में प्रवेश ही नहीं करता था, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो शास्त्र के मुताबिक जो अनासक्त रह के जो कर्मयोग करना है, तो वो फलापेक्षा रहित जो कर्मयोग है उसका उस पर संस्कार हुआ करता था। तो विरक्ति की भावना जरूर विद्यार्थी में निर्माण होती थी, मगर विद्यार्थी अपने सांसारिक या पारिवारिक या गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं करते थे। तो कुछ विद्यार्थी सांसारिक जीवन का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने के लिए भी उद्युक्त होते थे, ये भी उतना ही सत्य है। तो वैदिक युग में भी कुछ लोग आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन उस समय भी करते थे, परंतु उस समय अधिकांश जो विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे वे गुरुकुल से निकलने के पश्चात गृहस्थ आश्रम का ही अनुसरण करते थे। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम यह अन्य सभी आश्रमों का पोषण करता है, और इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य यह अत्यंत उच्च कोटि के थे, यह हमें ध्यान में आता है। अब शिक्षा संबंधी प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण केवल आदर्शवादी ही था ऐसा नहीं है, तो उसमें अधिकांश जो उद्देश्य थे वे व्यवहारिक भी थे। बृहदारण्यकोपनिषद में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य पितृऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति करने से ही नहीं होगा, अपितु इसके लिए उसे अपने पुत्र को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था भी करनी होगी। यानी पितृऋण से मुक्त होने के लिए केवल श्राद्धादि कर्म करना इतना महत्व का था ऐसे नहीं, तो अगली पीढ़ी को शिक्षित करके उसको भी दायित्व लेने के लिए सक्षम बनाना, यह भी एक पितृऋण से मुक्त होने का माध्यम था। और यह भी कहा गया है कि माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा अगर प्रदान नहीं करते तो माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े बैरी हैं। तो इन युक्तियों के द्वारा अगर प्राचीन विचारकों ने शिक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने का प्रयास किया है, तो हमें निश्चित जान सकते हैं कि हमारी प्राचीन जो गुरुकुल परंपरा है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, वो मनुष्य को केवल स्वयं के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, अपने मृत पितरों के बारे में नहीं, तो समाज, राष्ट्र और देव, ऋषि, पितर सबसे उनके जो है ऋण है, कर्तव्य है, इसके बारे में शिक्षित करने वाले थे। और यह शिक्षा व्यवस्था सर्वोच्च और अप्रतिम थी, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में हमने विस्तृत रूप से बताया। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, हम अभी हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है की कुछ विशेषता अभी हम समझ लेंगे। भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता यह है कि बच्चे का 6-7 वर्ष के आयु में ही जब उपनयन संस्कार किया जाता था, तो यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद बालक अपने 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए उच्च शिक्षा वो ग्रहण करता था। अब ज्ञान अर्जन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर जब यह बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता, अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता और यह करते हुए वह मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर रहता था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा पूरी होने पर स्नातक बनता था और फिर समावर्तन संस्कार होने के उपरांत वह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए गृहस्थी में प्रवेश करता था। विद्यार्थी काल में
सभी विद्यार्थी उस समय भिक्षाटन भी करते थे। किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, वह गुरु की सेवा करता ही था। अगर आश्रम के यज्ञ यागों के लिए समिधा या लकड़ियाँ लाना है, चाहे गुरु की गायों को जंगल में जाके चराना हो, इन सभी नियमों का पालन का उद्देश्य एक ही था, और वह था कि विद्यार्थियों में समानता की भावना के साथ विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक चरित्र इनका विकास करना। प्राचीन काल में गुरु एवं शिष्य का संबंध अत्यंत भावात्मक ही होता था, आध्यात्मिक स्तर का ही होता था, एक पारिवारिक स्तर का भी होता था, और इसलिए उनका संबंध गुरु शिष्य जैसे पिता पुत्र का भी होता था। इसमें शिष्य क्या करता था, तो शिष्य गुरु से उठने से पहले नींद में से जागता था और फिर गुरु सो जाने के उपरांत ही वह सोने के लिए जाता था। गुरु के आश्रम में अनुशासन एवं कर्तव्यों का वह पूर्ण पालन ही करता था। विद्यार्थी चाहे धनी हो अथवा निर्धन, उसके सभी के आहार विहार तथा रहन सहन, इनमें समानता ही रखी जाती थी। कोई अमीर घर का है करके उसके लिए कोई अलग व्यवस्था, या कोई निर्धन परिवार का है करके उसके लिए अलग व्यवस्था, ऐसे कोई प्रकार गुरुकुलों में नहीं होता था। गुरुकुल आश्रम प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत श्रेष्ठ थी। शिक्षा के विषयों में मूलतः उसमें व्याकरण सिखाया जाता था, गणित हो, ज्योतिष हो, इनके बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराकर उनको अपनी अपनी क्षमता से सक्षम किया जाता था। इतना ही नहीं तो भाषा शास्त्र या इतिहास है, इसके संदर्भ में भी उसको वहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। चाहे धर्म हो, दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, कृषि शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो, चित्रकला हो, युद्ध कला हो, ऐसे विषयों के अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थियों को वैदिक मंत्रों का उच्चार करना, पिंगल के छंद शास्त्र के नियमों को याद करना इत्यादि सभी बातें मौखिक रूप से भी सिखाई जाती थी। और वहाँ के अध्ययन शैली की एक विशेषता यह थी कि शिष्य गुरु द्वारा जो विषय पढ़ाए जाते थे उस पर उनको व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर चिंतन करना होता था, मनन करना होता था, उसके संदर्भ में तर्क करके वह विषय को निरंतर जानने की प्रक्रिया उनको करनी पड़ती थी। और इन माध्यमों से, चिंतन मनन या तर्क के माध्यम से जो शिक्षा के रहस्यात्मक एवं गूढ़ विषय होते थे, तो उसमें शिक्षकों की सहायता लेकर भी वो बार बार समझकर लेने की प्रक्रिया की जाती थी। और उस समय प्राचीन गुरुकुल परंपरा में मौखिक शिक्षा की ही प्रणाली अधिक मात्रा में प्रचलित थी। हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा में मौखिक परीक्षा प्रणाली ही उस समय प्रचलित थी, और इस मौखिक परीक्षा प्रणाली में वाद विवाद, प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं का मूल्यांकन होता था। तो इस तरह से यह कुछ जो बातें हैं, यह शिक्षा व्यवस्था के अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण बातें थी, जो उस विद्यार्थी के व्यक्तिमत्व को फूलने फलने के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण वहाँ होता था। उसके गुण, कौशल्य और क्षमता को वहाँ फूलने फलने के लिए विविध उपाय किए गए थे। विद्यार्थियों में गरीब अमीर या ऊंच नीच या राजघराना या अन्य सामान्य नागरिक परिवार, ऐसा कोई भेद ना रहे और सब समानता के भाव से सीखे, समान भाव में वो गुरु की सेवा करे, गुरु आश्रम या गुरुकुल की समान भाव से सेवा करे। तो ऐसे अन्य बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण जो हमारे गुरुकुल परंपरा के वैशिष्ट्य थे वो इस तरह थे। अभी तो हम पर आरोप लगाया जाता है कि ऊंच नीच था या इस तरह का जातिगत भेदभाव वगैरह था, मगर ये तो पिछले 1000 वर्ष से जब ये मुग़लों का आक्रमण शुरू हो गया, समाज विस्थापित होने लगा, अपने प्रांतों से दूसरे प्रांतों पे स्थानांतरण शुरू हो गया, फिर मंदिर और वेद कालीन शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त होने लगी,
और ऐसे इसमें जब आक्रांताओं के छायाचित्र में जब नई व्यवस्था निर्माण होते गई और धीरे धीरे ये वर्तमान जो विषमतापूर्ण व्यवस्था निर्माण हुई, और आज तो ऐसा है कि मंदिरों में भी कोई 1000-2000 खर्च करने वालों को पहले दर्शन की सुविधा ये वर्तमान धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था ने दिया है। तो आपके पास कैपिटेशन फ़ी देने की क्षमता है, तो आपको 50% मार्क हो तो भी आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं। आपके पास अगर कोई ज्ञान और गुण का कौशल्य नहीं और आप डोनेशन दे सकते हो तो आप पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश पा सकते हो। मगर आपका अगर शैक्षणिक क्षमता अधिक है और आप में ज्ञान अर्जन करने की जिज्ञासा है, फिर भी आपको शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नकारा जाता है। तो इस प्रकार की विषमता भरी शिक्षा व्यवस्था तो वर्तमान में ही हमें दिखाई देती है। तो इन सब जो त्रुटियां हैं, ये जो दोष है, इस व्यवस्था को दूर करने के लिए हमें नई शिक्षा प्रणाली लगाना आवश्यक है। भारत को एक तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित करके धर्माधिष्ठित राज्य व्यवस्था भी लागू करने की आवश्यकता है। इन बातों को भी हमको समझकर हम सभी प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षाविद है या राजनेता है या सरकारें हैं, उनको हम आह्वान करेंगे कि आप एक वस्तुनिष्ठ समाज उपयोगी शिक्षा व्यवस्था को लागू करें और भारत को सही मायने में उत्कर्ष और विश्वगुरु बनने की तरफ आप अग्रसर रखिए। इतना ही था कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं बताई, तो हमारे दर्शकों को भी बहुत जिज्ञासा है कि ये जो गुरुकुल परंपरा थी वो किस प्रकार से चलती थी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि प्राचीन भारत में जो गुरुकुल द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से होती थी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होती थी वह भी अब हम समझ लेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था के लिए यह गुरुकुल प्रणाली का एक विकास, एक अभिनव शिक्षा पद्धति विकसित की गई थी। विभिन्न धर्मसूत्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है और माता जो संस्कार देती है तो वो संस्कार बच्चों के अंतर्मन में अंकित होते हैं और वो संस्कारों का बच्चे के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसलिए माता को बच्चे की पहली और श्रेष्ठ गुरु करके संबोधित किया गया है। अब कुछ विद्वान जो है उन्होंने पिता को भी बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। तो भले ही पिता दिन भर उपजीविका के लिए या कहीं गृहस्थी के लिए बाहर जाते आते होंगे, मगर माता पिता के एकत्रित संस्कारों के कारण ही बच्चे का एक चरित्र व्यक्तित्व निर्माण होता है। और इस उम्र में जो पारंपरिक जो परिवार से, आनुवंशिकता से या आचार विचारों से जो संस्कार बच्चों पर करना होता है वह माता पिता के ही द्वारा होते हैं। और इन संस्कारों का बच्चे के भविष्य के जीवन में अत्यंत प्रभाव होता है और इसलिए माता और पिता को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। परंतु जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, एक समाज व्यवस्था निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई और समाज के विविध अंग और विविध उसके प्रारूप देने का जब समय आया, वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करके बच्चों को, बालकों को एक विशेष अध्ययन की व्यवस्था करने की आवश्यकता जब निर्माण हुई, उस समय यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति का निर्माण हुआ। अब वैदिक काल में चाहे परिषद के माध्यम से हो, चाहे शाखा या चरण, इन संघों की उस समय स्थापना हुई थी। एक एक ऋषि या महर्षि सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को वे अपने यहाँ रखते थे और उनको जो आवश्यक है जीवन यापन करने के लिए या एक समाज जीवन या राष्ट्र जीवन आदर्श करने के लिए जो शिक्षा आवश्यक होती थी, वे उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अब उस समय कागज़ का आविष्कार भी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय कोई पुस्तक या सिलेबस बना के शिक्षा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस समय सब प्रकार की जो शिक्षा थी वो आचार्य, गुरु मौखिक रूप से ही विद्यार्थियों को देते थे।
और इसलिए उस समय विद्यार्थी जो कुछ पढ़ते थे तो उन्हें वह जन्म भर के लिए स्मरण हो, वो स्मरण शक्ति में बना रहे, इस तरह से वे उनको सुरक्षित करना उन्हें आवश्यक होता था। आजकल क्या परिस्थिति है, वर्तमान इसमें जैसे ही साल के अंत में हमारी अंतिम परीक्षा समाप्त हो जाती है, विद्यार्थियों का पुस्तक से नाता टूट जाता है और पढ़े हुए विषय में से 3/4 तो कुछ महीनों में ही वो भुला दिया जाता है। इस प्रकार की ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, तो उसके कारण विद्यार्थी ज्ञानवंत नहीं बन रहा है, तो वो केवल परीक्षा में गुण अर्जित करने का एक वो मशीन बन रहा है, ऐसी स्थिति अभी है। अब जो विद्यार्थी गुरु के यहाँ आकर रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे, इन विद्यार्थियों को अंतेवासी अथवा आचार्य कुलवासी ऐसे कहा जाता था। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य का महत्व उनको समझ में आया था। यानी विद्यार्थी गुरु के पास उनके सानिध्य में उनके साथ ही रहकर अध्ययन करना कितना आवश्यक है, यह महत्व उस समय के समाज व्यवस्थापकों ने समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने गुरुकुल का पद्धति पर बल दिया था। यानी संक्षेप में गुरुकुल पद्धति का मतलब है कि विद्यार्थी ने घर का त्याग करके गुरु के आश्रम में जाके रहकर उनके सानिध्य में शिक्षा अर्जित करना है और शिक्षित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए फिर गृहस्थ आश्रम के पहले उसने वापस घर जाना है। इस पद्धति को गुरुकुल पद्धति कहा जा सकता है। अब गुरु के चरित्र का तथा गुरु के आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है और शिष्य गुरु का निरंतर अनुकरण करता है, यह बात स्पष्ट है। जैसे बच्चा अपने माता पिता या आजू बाजू जो ज्येष्ठ व्यक्ति है उनका आचरण बचपन में करता है, उसी तरह से गुरुकुल में भी शिक्षक का जो चरित्र है, उनका आचरण है, उसका ही अनुकरण विद्यार्थी करने के कारण योग्य आदर्श होने के कारण आदर्श चरित्र या व्यक्तित्व निर्माण होने की प्रक्रिया अपने आप गुरुकुलों में होती थी। सबसे महत्व की जो बात थी कि गुरुकुलों की जो व्यवस्था थी वह अत्यंत स्वतंत्र थी तथा निःशुल्क होती थी। स्वतंत्र इस दृष्टि से कि उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था, वो अपने कोई नीति या अपना सिलेबस कोई गुरुकुल पर थोपते नहीं थे, इस दृष्टि से वो स्वतंत्र थी। और निःशुल्क इसलिए थी क्योंकि प्रवेश करते समय किसी से कोई शुल्क वो नहीं लिया जाता था। समाज के शिक्षा का दायित्व उस समय जो ऋषि मुनि जो थे, हमारे तपस्वी लोग थे, उन्होंने स्वयं ही लिया था। उन्होंने कहा था कि हम समाज को शिक्षित करेंगे और इसलिए ऋषि मुनि इस गुरुकुलों का अधिकतम संचालन करते थे। और उस समय की व्यवस्था भी ऐसे थी कि तात्कालिक कोई भी राजा उस समय जो गुरुकुल होते थे उसके व्यवस्था में वो कदापि हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य की ओर से गुरुकुल की व्यवस्था के लिए वैसे कोई अधिकृत तौर पर प्रबंधन किया नहीं जाता था। यानी जैसे अभी वर्तमान में ग्रांट मिलने के कारण राज्य का वर्चस्व ही शिक्षा व्यवस्था पे होते हैं और वो चाहते वही विचार थोपते हैं, तो उस तरह की कोई व्यवस्था प्रावधान उस समय नहीं थी। राज्य किसी भी प्रकार से गुरुकुल में हस्तक्षेप नहीं करता था, ना आर्थिक ना जमीन देने के रूप में या अन्य कोई व्यवस्था के स्वरूप में। परंतु राजा हो या उस समय के बड़े सरदार हो या उस काल के समाज के बड़े दानी व्यक्ति हो, वे व्यक्तिगत तौर पे इन गुरुकुलों को, चाहे गौ हो, गोधन, क्योंकि उस समय तो धन का स्वरूप तो गोधन के स्वरूप में ही था, गोधन हो, चाहे वस्त्र की आवश्यकता हो, वहाँ अन्न आदि अन्य जो तत्सम जो अन्य कोई व्यवस्था है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए ये महानुभाव गुरुकुल को सहायता करते थे। अब महत्व का जो सूत्र अभी हम देखेंगे कि ये गुरुकुल की प्राचीनता कितनी है, या आज हम कलयुग में है तो द्वापर, त्रेता या सत्य, उन युगों अनुसार गुरुकुल की प्राचीनता कहाँ तक हम देख पाते हैं, तो इसके संदर्भ में भी हम अभी जानकारी लेंगे। प्राचीन साहित्य में गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने वाले अनेक ऐसे विद्यार्थियों का हमें उल्लेख मिलता है जो बाद में ऋषि मुनि के स्वरूप में एक समाज के आदर्श बनकर उभर के आए थे। यह भी ज्ञात होता है कि इतिहास के
विभिन्न युगों में विविध प्रकार के गुरुकुल पद्धति का प्रचलन उस समय था ही। अगर हम रामायण का विचार करते हैं तो रामायण में भारद्वाज तथा वाल्मीकि ऋषि इनके आश्रमों में गुरुकुल चलने का उल्लेख हमें स्पष्ट मिलता है। अगर विष्णु पुराण की अगर हम बात करते हैं या विष्णु पुराण का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि भगवान श्री कृष्ण हो या बलराम हो, उन्होंने उज्जैनी नगरी के ऋषि सांदीपनि के आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया था। महाभारत से हमें यह भी पता चलता है कि कण्व ऋषि हो या मार्कंडेय ऋषि हो, इन ऋषियों के आश्रमों में उस समय के तात्कालिक एक प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र वहाँ पर प्रचलित थे। मुनि दुर्वासा के आश्रम में करीब करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण करते थे, ऐसे स्पष्ट उल्लेख हमें पता चलता है। छांदोग्य उपनिषद में यह पता चलता है कि उद्दालक अरुणि के जो पुत्र है श्वेतकेतु, उन्होंने गुरुकुल में रहकर ही अपना अध्ययन पूर्ण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का तो हमें पता ही है, तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, उनके साथ रहकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके भविष्य में उन्होंने समाज का संगठन करके विदेशी आताताई और उन्मत्त राजा को शिक्षा करके उन्होंने फिर से धर्माधारित एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। फारसी जो विद्वान है अल बेरूनी, वो जब भारत के प्रवास में आया था और भारत के प्रवास के संदर्भ में उसने जो कुछ लिखाण किया है, उससे यही पता चलता है कि पूर्व मध्य युग में जो शिक्षा प्रदान करने के निमित्त कई गुरुकुलों की जो स्थापना किया था, उसके बारे में उसने अपने लेखन में प्रचुर मात्रा में संदर्भ के साथ लिखकर रखा है। और एक गुरुकुल पद्धति के बारे में हमें क्या जानकारी चाहिए कि ये जो आश्रम थे, तो ये विविध आश्रम और उनके स्थान कहाँ कहाँ पर मिलते थे, तो उसकी भी जानकारी अभी हम करके लेंगे। तो महर्षि जो भारद्वाज का आश्रम था, वो आज जो हमारा त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में, तो प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है उसके तट पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। महर्षि भारद्वाज का आश्रम यानी प्रत्यक्ष महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल ही वहाँ पर था। और इस आश्रम में छात्रों को वेद वेदांग और शस्त्र शास्त्रों दोनों के संदर्भ में परिपूर्ण ज्ञान दिया जाता था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर ही था। और महर्षि अगस्त्य का जो आश्रम है वो दक्षिण में दंडकारण्य में था। वहाँ पर शिष्य यज्ञ तथा अध्ययन दोनों किया करते थे। महर्षि अगस्त्य का अनेक प्रकार से दिव्य अस्त्रों पर उनका अधिकार था। और महर्षि कण्व, इनका जो आश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर विराजमान था। और महर्षि शौनक जो ऋषि थे, उनका आश्रम नैमिषारण्य में था। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन इतिहास के प्राय प्रत्येक युग में शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। समय समय पर ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने नदी के तटों पर बड़े बड़े आश्रमों के साथ गुरुकुलों का निर्माण किया था। वेद वेदांग नहीं तो शास्त्र शस्त्र सभी का अध्ययन उस समय गुरुकुलों में होता था। तो इस प्रकार की एक महती हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा की है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। अब गुरुकुलों का स्थान कहाँ पर होता था? क्या वे शहर से नज़दीक होते थे, जंगलों में होते थे, नदी तट पे होते थे, या स्थान चुनने के बारे में उनकी क्या विचार प्रक्रिया होती थी, वह भी हम समझ के लेंगे। तो गुरुकुलों का जो स्थान है या गुरुकुलों की जो स्थापना होती थी वो प्राय वनों, उपवनों तथा ग्राम या नगरी के आसपास की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत ही कम होते थे। अब वनों में कौन से होते थे? तो अधिकतर जो दार्शनिक आचार्य थे, जिनको एकांत पसंद था, निर्जन वनों में वे निवास करने के सोचते थे और वहाँ पर उन्हें एकांत में अध्ययन करना, चिंतन करना पसंद करते थे। और साधना के लिए वो पूरक उस समय वातावरण उसको मानकर वनों में आश्रमों का स्थापना करते थे। अब जो वाल्मीकि है, सांदीपनि या कण्व आदि जो ऋषि है,
इनके आश्रम वनों में ही स्थित थे और इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र जो थे वह भी पढ़ाए जाते थे। परंतु अन्य जो अधिकांश गुरुकुल थे, ये जो गुरुकुल थे वो गाँव या नगरी के समीप किसी बाग या वाटिका के आसपास वो बनाए जाते थे, जिससे उन्हें एक तरह से एकांत भी मिलता था, पवित्र वातावरण भी प्राप्त होता था। और दूसरा यह था कि गांव या ग्राम शहर पास में होने के कारण उन्हें जो आश्रम हेतु, गुरुकुल हेतु जो कुछ सामग्री एकत्रित करना थी, उसके संदर्भ में उनको सुविधा रहती थी। इतना ही नहीं तो वहाँ पर जो ब्रह्मचारी रहते थे तो उनको भिक्षाटन के लिए अधिक भटकना भी नहीं पड़ता था। महर्षि मनु के अनुसार जो ब्रह्मचारी लोग थे उनको किसी गुरुकुल में या अपनी जाति वाले जो परिवार थे वहाँ पर या अपने जो कुल बांधव है यहाँ से भिक्षा की याचना नहीं करना चाहिए, ऐसे एक उन्होंने नियम बना के रखा था। और यदि भिक्षा योग्य अगर कोई दूसरा घर नहीं मिलता है तो शास्त्रों उन्होंने ऐसे लिख के रखा था कि पूर्व जहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी है उन गृहों का त्याग करके ही अगले घरों में उन्होंने भिक्षा की याचना करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने नियम बना के रखा था। यानी ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए कितने कठोर नियम धर्मशास्त्र ने बनाए थे वो हमें समझ में आता है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि गुरुकुल जो होते थे वो गांव के निकट होते थे और वहाँ पे जो ब्रह्मचारी होते थे वो स्वजातियों से भिक्षा याचना करने के लिए उन्होंने मना करके रखा था, क्योंकि याचना करने के साथ वहाँ पे पक्षपाती यानी एक मानसिक या मायावी आकर्षण वहाँ पर निर्माण हो सकता है। तथा अगर वो ब्रह्मचारी बार बार किसी के घर जाता है तो घर के प्रति उसका आकर्षण निर्माण हो सकता है, यह भी उसके साधना या ब्रह्मचारी के लिए एक भय रहता था। और इसीलिए ब्रह्मचारियों को स्वजातियों से भिक्षा याचना करने के लिए पूर्णतः निषेध करके रखा गया था। बहुधा राजा तथा सरदारों का प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित उनकी सभा के ओर आकर्षित होते थे और अधिकतर यह लोग उनके राजधानी में ही बस जाते थे, जिससे वहाँ नगर के अंदर कुछ शिक्षा केंद्र निर्माण हो जाते थे। इसमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्याकुब्ज, मिथिला, धार, तंजौर आदि अनेक गुरुकुलों या शिक्षा संस्थाओं प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थानों के और भी विद्वान आकृष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वे आश्रम स्थापन करके गुरुकुलों को स्थापित करते हैं। ऐसे उदाहरण अगर हम देखना चाहते हैं तो काशी में या कर्नाटक या महाराष्ट्र में नासिक आदि जो शिक्षा के जो केंद्र प्रसिद्ध बने हैं वह तीर्थ क्षेत्र के आसपास ही बने हुए हैं। कभी कभी राजा भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके उनको दान में भूमि आदि देकर उनकी जीविका को निश्चित करके उन्हें अपने ही क्षेत्र में बसा लेते थे और उनके आश्रम तथा गुरुकुलों को वो स्थापित करने के लिए सहायता करते थे। तो ऐसे प्रकार में वहाँ एक नया गाँव ही बस जाता था। तो ऐसे गाँवों को तात्कालिक समय में अग्रहार कहा जाता था। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न हिंदू संप्रदायों के स्थान हैं या मठ है, मठों के जो आचार्य हैं, इनके प्रभाव से ईसा के बाद जो दूसरी शताब्दी है उसके बाद लगभग यह जो सांप्रदायिक मठ है, आचार्यों के मठ है, यही शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और इन शिक्षा केंद्रों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि की ये जो मठ है इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। इससे तो यही हमारे समझ में आता है कि हमारे चाहे ऋषि मुनि हो, धर्माचार्य हो, वेदों के अधिकारी हो, तो यही जो लोग थे वो हमारे गुरुकुल शिक्षा परंपरा के, हमारे शिक्षा प्रणाली के वो मूल पुरुष या मूल आधार स्तंभ ही थे।
हमारी शिक्षा प्रणाली जीवन में धार्मिकता, धर्म को स्थान देकर उसके साथ सहजीवन, समाज जीवन, राष्ट्र जीवन की कल्पना करके वे समाज जीवन और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगी हुई थी। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, इन ऋणों के मुक्त होने की प्रक्रिया के साथ ही व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का गृहस्थ जीवन आदर्श हो, गृहस्थ व्यक्ति तीनों आश्रमों का दायित्व लेकर समाज और राष्ट्र रक्षा निर्माण में योगदान दो, इस तरह का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया इस गुरुकुल और शिक्षा परंपरा से निर्माण होती थी। ये जो सांप्रदायिक मठ है या सांप्रदायिक आचार्य है या हमारे ये जो दर्शन शास्त्र के अध्ययन करने वाले हैं, ये सब जो ऋषि मुनि है, यही हमारे मूल शिक्षा का आधार स्तंभ है। और वर्तमान में धर्म को ही शिक्षा से अलग करने का एक जो बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिस धर्म शिक्षा के आधार पर ही लाखों वर्ष की भारतीय प्राचीन और गौरवशाली परंपरा थी, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, ज्योतिष के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, धातु शास्त्र के क्षेत्र में हो, विमान निर्माण के क्षेत्र में हो, शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में हो, शास्त्र और शस्त्र के विद्या अध्ययन के क्षेत्र में हो, भारत जो एक प्रगत अवस्था में था, गौरवशाली परंपरा में था, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके अंकोर कंबोडिया के क्षेत्र में मंदिर निर्माण से स्थापत्य से लेके तो दक्षिण के मंदिर की शिल्पकलाओं को देखते हैं, तो ये जो 400-500 वर्ष पूर्व की जो पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान की प्रगति है, उसके तुलना में एक वातावरण को संतुलित करने वाली, समाज को संतुलित करने वाली एक कितनी आदर्श समाज व्यवस्था सनातन धर्म के आधार पर पूरे विश्व में स्थापित थी, वही हमें समझ में आती है। और ऐसे शिक्षा पद्धति को इस मैकालो ने एक षड्यंत्र पूर्वक जो नष्ट करने की प्रक्रिया किया, पहले धर्म को अलग किया, हमारे मंदिरों को अलग करने का प्रयास किया, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरवाद निर्माण करके ब्राह्मणों का हनन करने का प्रक्रिया किया, पाश्चात्य शिक्षा को लाद कर, धर्म को नाकार कर एक धर्म विरहित अधर्मयुक्त एक जो सेकुलर व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया किया, और उससे जो हमारी शिक्षा की, समाज की, राष्ट्र की हानि हुई है, यह कभी भी न भरने वाली हानि हुई है। और अंग्रेज ने जाते समय जितना नुकसान, अंग्रेज यहाँ पर थे उस समय जितना नुकसान नहीं हुआ, उतना जाते समय उन्होंने भारत के काले अंग्रेज, यानी जो पहले प्रधानमंत्री बने, उनके हाथ में सत्ता देने के बाद नाम का स्वतंत्रता थी, मगर स्व नहीं तो उन्होंने पाश्चात्य तंत्र को लागू करके देश का जो नुकसान किया, तो 70 वर्ष में ये जो नुकसान हुआ है वो कभी ना भरने वाला नुकसान हुआ है। मगर फिर भी अभी वक्त गया नहीं है, समय गया नहीं है। हमें धर्म की पुनर्स्थापना करना, स्व शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना करना, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना करना, स्व संस्कृति की पुनर्स्थापना करना, स्व इतिहास, बिनचूक सत्य इतिहास की पुनर्स्थापना करना, यह अगर प्रक्रिया अभी संभव होती है तो आज भी इस राख में से अंगारे उभर के आकर फिर वही यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित होगी, जिससे भारत पुनश्च एक विश्व गुरु बनकर उभरेगा। भारत पुनश्च एक हिंदू राष्ट्र की पताका लेकर, एक भगवे ध्वज की पताका लेकर पूरे विश्व को ज्ञान, विज्ञान और दर्शन और धर्म की शिक्षा देकर कृण्वन्तो विश्वम आर्यम इस नाते पूरे विश्व को एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम मानकर फिर से वह उसी ऊंचाई तक हमारी धर्म परंपराओं को लेकर जाएगा और सही मायने में यह विश्व एक परिवार बनेगा, एक सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा। और ऐसी स्थिति लाने के लिए स्वधर्म, स्वशिक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रक्रिया आवश्यक है। मैं सभी जनमानसों को, सभी राजनेताओं को, वर्तमान राज्य और केंद्र सरकार को यही विनती और आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत में धर्माधारित राज्य व्यवस्था को वे लागू करें, धर्माधारित शिक्षा व्यवस्था को लागू करें और पुनश्च उस वैभवशाली परंपरा को स्थापित करने के प्रयास में अपना योगदान दें। यही कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर जानकारी हमें दी है, हमारे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होती थी और उससे निकलने वाले जो हमारे विद्यार्थी थे वो किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण के कार्य हेतु वो सहभाग लेते थे, तो ये हम सभी को ध्यान में आया।
हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी तक पहुंचाई। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की तुलना में हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी प्रगत अवस्था में थी और किस प्रकार से हर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी किया जाता था और उसी के साथ राष्ट्र निर्माण हेतु हमारे गुरुकुल से निकले हुए सारे विद्यार्थी आज राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहभाग भी लेते थे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था पुनः भारत में अगर आती है तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पुनः हमारे राष्ट्र में आए, हमारे देश में आए, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति तत्परता से कार्य कर रही है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य अपने नाम अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस विषय सुनते समय यदि आपके कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप हमारे पास आपके कमेंट के माध्यम से आपके सुझाव दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।